कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक लखनऊ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस समय पीएम मोदी के प्रशंसक रहे अभिनंदन पाठक अब लखनऊ में बीजेपी के खिलाफ ही ताल ठोकेंगे। यहां उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह से होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री को लेकर कांग्रेस के हमले के बाद अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठाया है। जेटली ने राहुल गांधी की पढ़ाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मास्टर डिग्री की पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो बताएं कि उन्होंने एमफिल की डिग्री कैसे पूरी की है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, भारत सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से हस्तक्षेप कर रही है। हमने पहले भी ईवीएम के खिलाफ शिकायत की है। ईसी एक स्वायत्त निकाय है, लेकिन वो मोदी के निर्देशों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में अधिकारियों का स्थानांतरण अनुचित है। मुस्लिम मतदाताओं पर मेनका गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने कहा, ट्रिपल तलाक मुद्दे पर कई अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हमारा समर्थन कर रही हैं, लेकिन अगर वे नहीं भी हैं तो भी आपको हर किसी की मदद करनी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने हमें वोट दिया है और किसने नहीं। इस तरह की भावना मुझे नहीं आती है। हरियाणा में जन नायक पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। यहाँ की 10 सीटों में से 7 पर जन नायक जनता पार्टी और 3 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ आप यहाँ भी कांग्रेस से गठबंधन करने को लेकर ललायत थी, लेकिन कांग्रेस से बात न बन पाने के बाद आप जेजेपी के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार है। राजधानी लखनऊ में एलडीए विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल गोमती नगर स्थित एक प्राइवेट बिल्डिंग बिना मानचित्र के ही तैयार कर दी गई। आपको बता दें कि सपा सरकार ने इस बिल्डिंग को सील करने के आदेश दिए थे, लेकिन जब सरकार बदली तो बिल्डिंग के बिल्डर ने एलडीए के अधिकारी के साथ मिलकर बिल्डिंग के निर्माण को पूरा कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि रोक लगाने के बावजूद भी बिल्डिंग के अवैध निर्माण क्यों हो रहे हैं। लखनऊ में हो रहा है अवैध बिल्डिंग निर्माण। आप मेरे पीछे जस्ट देख सकते हैं, चेतन अरोड़ा की बिल्डिंग है। इसे सपा सरकार में सीज कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही चेतन अरोड़ा पर मेहरबान हो गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अधिकारियों की मेहरबानी से हो रहा है अवैध बिल्डिंग निर्माण। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। प्राइम टीवी के लिए रेहान वारसी, लखनऊ। बुलंदशहर में एक रैली के दौरान मायावती ने बजरंगबली को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बजरंगबली आदिवासी दलित हैं और हमारी जाति से ही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अली भी हमारे हैं और बजरंगबली भी हमारे हैं। तमिलनाडु के तेनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले डीएमके सुप्रीमो ने नामदार को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, जबकि कोई भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उनके महामिलावटी दोस्त भी, क्योंकि वे सभी पीएम बनने के पद का सपना देखने की कतार में हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में एक नया मोड़ सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी मोदी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है, बस राहुल गांधी की मोहर लगनी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। यहां पहुंचकर शाह और योगी ने रविंद्रपुरी स्थित अमेठी कोठी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पीएम मोदी के नामांकन और रोड शो को लेकर तैयारी का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे और 27 अप्रैल को 14 किलोमीटर का एक रोड शो भी करेंगे। रामनवमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर स्थित यज्ञशाला में हवन पूजन भी किया। आपको बता दें कि सीएम योगी नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं।